हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 146 है। आप पार्ट नंबर 145 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई श्रृंखला में अगला संख्या ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर नीचे एक श्रृंखला दिया है। इन श्रृंखला में आपको बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो संख्या है वो प्रश्नवाचक के चिन्ह पर बाहर आ जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि उस श्रृंखला जो है ना, उस श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे श्रृंखला, तो यहाँ पर देखिए श्रृंखला 9 से क्या हो रहा है, 11 हो रहा है। ठीक, तो 9 से 11 किस प्रकार से हो रहा है, तो 9 में क्या करेंगे, 9 में आपको 9 2 11, यानी 9 में क्या करते हैं 2 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 11। उसी प्रकार से देखिए 11 से क्या हो रहा है 15 हो रहा है, तो 11 से 15 हो रहा है, तो 11 में क्या करेंगे, तो 11 में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 15 गए। 11 4 कितना होता है 15 होता है। ठीक, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 15 से क्या लिखा है 17 लिखा है, तो 15 2 17, यहाँ पर 2 जोड़ा है। ठीक, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 17 से 21 लिखा है, तो 17 3 20, 20 1 21, यानी यहाँ पर 4 जोड़ेंगे, क्या करोगे 17 में 4 जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 21 लिए 23 लिख रहा है, तो 21 2 23 हो गया। यहाँ पर क्या हो गया 2 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे 21 में जब 2 जोड़ देंगे तो 23 हो गया। ठीक, उसी प्रकार से आपको अगला में जोड़ना है। ठीक, 23 में हम कितना जोड़ेंगे कि अगला संख्या यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पा जाएगा। देखिए एक बार क्या जोड़ा है, पहला में यानी +2 जोड़ा है, फिर 4 जोड़ा है, फिर 2 जोड़ा है, फिर 4 जोड़ा है, फिर 2 जोड़ा है, तब जोड़ दिया तो कितना लेंगे, अनुकी बार 4 लेंगे। क्या लेंगे 4 लेंगे। तो जब आपको क्या करेंगे 23 में 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 27 आ गया। कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो गया 27 हो गया। तो 27 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक शब्द दिया है, जो पेट्रोल है ना वो कार से संबंधित है। ठीक, उसी प्रकार से विद्युत जो है ना, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संबंधित आपको शब्द से संबंधित होगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे ध्यान से देखते हैं, इसमें सबसे ध्यान से देखेंगे, इसमें क्या देखेंगे कि आपको क्या दिए पेट्रोल दिया। ठीक, पेट्रोल जो दिया है ना वो कार से संबंधित है। किससे संबंधित है, कार से संबंधित है। तो पेट्रोल जो है वो कार से किस प्रकार से संबंधित है। ठीक, देखिए तो यहाँ पर पेट्रोल दिए, पेट्रोल से क्या है कार चलती है, यानी क्या करते हैं जलती हैं या चलती हैं। मान लीजिए यहाँ पर क्या रखेंगे जलती हैं, जलती लिखेंगे, क्या लिखेंगे जलती हैं, क्या है जलती हैं। मान लीजिए पेट्रोल में यानी कार में पेट्रोल डालेंगे तभी तो जलेगा वो, ठीक, तभी न चलेगा वो। ठीक उसी प्रकार से क्या है जलती हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या देखना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा कि विद्युत से क्या जलेगा। तो इन 4 ऑप्शन में से देखेंगे विद्युत से क्या जलेगा। तो देखिए विद्युत से क्या जलेगा, कमरा जलेगा नहीं जलेगा, आपको अंधेरा जलेगा नहीं जलेगा। ठीक, उसी प्रकार से देखिए वस्तु जलेगा नहीं जलेगा, यानी विद्युत से क्या जलता है, विद्युत से बल्ब जलता है। विद्युत से क्या जलता है, बल्ब जलता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपको बल्ब हो जाएगा, क्या हो जाएगा बल्ब हो जाएगा, यानी यहाँ पर भी क्या हो जाएगा जलता है। क्या है जलती है या चाहे जलता है, जलती हैं। ठीक, जैसे जिस प्रकार से पेट्रोल है, पेट्रोल से कार जलती है, ठीक उसी प्रकार से विद्युत से क्या जलेगी, विद्युत से आपको बल्ब जलेगा। विद्युत से क्या जलेगा, बल्ब जलेगा। तो बल्ब किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, दोस्तों इस तरह का प्रश्न देखिए, यहाँ पर देखिए दर्पण में देखने पर घड़ी में यानी 8:30 का समय दिखाता है, तो उस समय वास्तविक समय आपको ज्ञात करना है। देखिए इस तरह का प्रश्न में क्या करना है, इस तरह के प्रश्न में पहले अपने आप से वीडियो को रोककर खुद से बनाने का कोशिश करिएगा और कमेंट में हमको बताइएगा कि 10 प्रश्न में से कितने प्रश्न हम आपको सही किए हैं। ठीक, तो देखिए आपको कमेंट में हमको जरूर बताइएगा कि कितने प्रश्न सही किए हैं। अब देखिए इसको बनाना किस प्रकार से है, यहाँ पर आपको जो पूछा है उसको पहले ध्यान से प्रश्न को अच्छे तरीके से इसमें पढ़ेंगे कि इसमें बोल क्या रहा है। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर आपको दिया है ये दर्पण में देखने पर एक घड़ी में, मान लीजिए एक दर्पण है, ठीक, उस दर्पण में हम घड़ी को देखेंगे तो 8:30 का समय दिखाता है। कितना दिखाता है 8:30। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, हम दर्पण को रख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम क्या रखते हैं, यहाँ पर हम दर्पण रख लिए। ठीक, दर्पण में आपको देखिए यहाँ पर समय दिखा रहा है, यहाँ पर क्या दिखा रहा है समय दिखा रहा है, 12 बज गया, यहाँ पर 6 हो गया,
यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 9 हो गया। ये आपको 1 होगा, ये 2 होगा, ठीक, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो गया, ये 10 हो गया और ये 11 हो गया। देखिए यहाँ से, ठीक। अब आपसे पूछा क्या है, देखिए ये दर्पण में देख रहे हैं हम, क्या देख रहे हैं, दर्पण में, क्योंकि यहाँ पर हम दर्पण रखे हैं, यहाँ पर हम दर्पण रखे हैं। दर्पण में पूछ रहा है आपको कि दर्पण में देखने पर घड़ी में कितना 8:30 बज रहा है, कितना दिख रहा है 8:30 बज रहा है। तो 8 बज रहा है तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 8 हो गया, ठीक। ये कितना दिख रहा है, 8 हो गया, 8 और 30 पर जाएगा, ठीक, कितना हो गया 30 पर। यहाँ पर 8 में 30 बज रहा है, ठीक, यानी 8:30 समय दिखा रहा है और दर्पण में, तो बोल रहा है कि उस समय वास्तविक समय आपको बताना है कि क्या दिखाई देगा। देखिए ये दर्पण में इतना समय दिखा रहा है, ठीक, लेकिन हम अगर वास्तविक में देखेंगे तो वास्तविक में इसका कितना समय दिखाता होगा। तो देखिए वास्तविक में समय दिखाने के लिए यहाँ पर एक चित्र बनाएंगे, ठीक, एक चित्र हो गया। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर भी हमको क्या करना है, देखिए 12 लिखना है, ठीक, कितना हो गया 12 हो गया, 12 हो गया, यहाँ पर 12 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, ये 9 हो गया, ठीक। यहाँ पर देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया, ये 10 हो गया और ये 11 हो गया। घड़ी बना दिए, ठीक। लेकिन देखिए इसके लिए अगर इस तरह का प्रश्न होगा तो एक आपको फार्मूला से भी बना सकते हैं। देखिए फार्मूला से बनाना क्या है, सीधे आपको फार्मूला से 11 60 में से क्या करना है, आपको 8 30 घटा लेना है। क्या करना है, 8 30 घटा लेंगे, यानी फार्मूला हो गया। देखिए फार्मूला से घटा लेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 30 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 8 2 10, 8 2 10 से 1 11, कितना हो गया 3 हो गया, 3 बज के कितने मिनट रहे 30 मिनट रहे। यानी जब दर्पण में देखने पर एक घड़ी में 8:30 बजे समय दिखाता है तो उस समय वास्तविक समय क्या दिखाई देगा, तो वास्तविक समय आपको 3:30 दिखाई देगा। आपको यानी क्या है, आपको यानी देखिए इसको ट्रिक से बनाना होगा, तो ट्रिक से बनाना होगा तो कितना आएगा 3:30। तो 3:30 कितना दिया है, देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया है। लेकिन आपको दर्पण से भी बनाना है, तो दर्पण से देखिए आपको हम समझा देते हैं। इसमें दर्पण में क्या दिया है, देखिए यहाँ पर हो गया, लेकिन यहाँ पर देखिए 3 बज के कितने मिनट दिखा रहा है 30 मिनट। देखिए जब यहाँ पर ई वाला होगा, ठीक, तो घंटे का सुई कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, घंटे का सुई ई वाला होगा, आपको मिनट का सुई कौन होगा, ई वाला होगा। देखिए मिनट का सुई ई वाला हो गया। देखिए यहाँ पर वास्तविक समय 3 बज के कितने मिनट 30 मिनट, 3:30। और इसी देखिए ई वाला जो दिया है ना, अगर इसको हम दर्पण में देखेंगे तो किस प्रकार से दिखेगा, तो दर्पण में देखिए आपको 8:30 दिखाई देगा। अगर वही वास्तविक समय देखेंगे तो ये आपको क्या हो जाएगा, ये दर्पण है, ये क्या है, ये दर्पण में है, ये आपको वास्तविक में है, ये आपको वास्तविक है, ठीक, ये वास्तविक समय है, क्या वास्तविक समय है। देखिए तो आपसे वही पूछा था कि उस समय, यानी उस समय वास्तविक समय क्या दिखाई देगा, तो वास्तविक समय आपको 3:30 दिखाई देगा, क्योंकि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में सही वे नारेख ज्ञात करें। देखिए नीचे आपको एक वे नारेख दिया है, ठीक, कह दिया यहाँ पर जानवर दिया है, जेबरा दिया है और गेंडा दिया है। इन तीनों को आपस में किस प्रकार से संबंधित हैं कि इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा ऑप्शन आपको सही होगा। देखिए आपको ज्ञात करने का एक आसान तरीका हम बताते हैं। इसमें क्या करेंगे, इसमें आपको क्या दिया है, जेबरा जानवर दिया है, जेबरा दिया है, गेंडा दिया है। इन तीनों में से पहले हमको कॉमन देखना पड़ता है कि कौन सा तीनों से अलग है, ठीक, कौन सा है, इन तीनों से कौन अलग है। देखिए सबसे अलग कौन सा दिख रहा है, जानवर जेबरा और गेंडा में से किस प्रकार से अलग दिख रहा है, इसमें से अलग कौन सा दिख रहा है। देखिए अलग हमको जानवर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, जानवर दिख रहा है। मान लीजिए एक क्या हो गया, जानवर हो गया, ठीक, जानवर हो गया, एक क्या होगा, जानवर हो गया, सबसे अलग जानवर दिख रहा है। जानवर के अंदर ही आपको क्या आते हैं, जेबरा आते हैं, जानवर के अंदर जेबरा और आपको गेंडा भी आता है। देखिए जे भी हो जाएगा, यहाँ पर जे लिख देता है, ठीक, जे भी हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, गेंडा, यानी जी भी हो जाएगा, ठीक, क्या होगा, गेंडा। देखिए जानवर के अंदर ही आपको जेबरा भी आते हैं, जेबरा जानवर के अंदर ही ना जेबरा भी आता है और आपको जानवर के अंदर गेंडा भी आता है, क्या आता है, गेंडा भी। देखिए आपको वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। तो इस तरह का वेन डायग्राम देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि कुट भाषा में यानी विल BEIL को यानी 2592 के रूप में लिखा जाता है, तो मीट के लिए कोड क्या है। देखिए यहाँ पर प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद में इसमें क्या दिखा, देखिए इसको प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। इसमें क्या दे, देखिए वीट लिखा है BE यानी
यहाँ पर एल व्हील, व्हील बराबर क्या लिखा है आपको 200 यानी कितने लिखा है 2592 लिखा है, कितना है 2592 लिखा है। तो आपको वही बताना है कि एम डबल ई, ठीक, मीट, मीट बराबर क्या लिखेगा, यहाँ पर मीट दिया, मीट बराबर आपको क्या लिखेगा। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं व्हील जो लिखा है ना, व्हील, व्हील को किस प्रकार से आपको 2592 लिखा है। देखिए व्हील को किस प्रकार से आपको 2592 लिखा है। यहाँ पर भी कितने पाता है, भी का स्थानीय मान यानी भी कितने पाता है, तो भी आपको 22 पाता है, कितने पर 22 पर। ई कितने पाता है 5 पर। आई कितने पाता है 9 पर। एल कितने पाता है 12 पर। अगर इन सबको देखिए ध्यान से देखने के बाद में इसमें क्या दिख रहा है 2592, ये क्या लिख रहा है 2592 लिख रहा है, लेकिन इसको ध्यान से देखेंगे तो क्या दिख रहा है, हमको कुछ दिख रहा है। हाँ देखिए यहाँ पर हमको कुछ दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है, देखिए ई वाला 2 को क्या किया है काट दिया है, ई वाला 1 को क्या किया है काट दिया है। तो देखिए 2592 आ गया, देखिए 2592 लिखा गया, ये भी आपको 2592 लिखा गया। यानी इसका मतलब है कि स्थानीय मान लिखा है, पहला के अक्षर को एक काट दिया है और सेकेंड यानी चौथा अक्षर को भी एक काट दिया है। जैसे मैं इसको देख लीजिए, यहाँ पर क्या दिए एम, एम कितने पाता है, तो एम आपको 13 पाता है, कितना पर 13 पर। ई कितने पाता है 5 पर। ई भी कितने पाता है 5 पर। टी कितने पाता है 20 पर। जिस प्रकार से इसको काटा है, देखिए एक को हम काट देते हैं और यहाँ पर 2 को काट देते हैं, तो कितना आ गया 3550, कितना आ गया 3550। देखिए यहाँ पर कितना आ गया 3550 आ गया। यानी जिस प्रकार से व्हील को आपको 2592 लिखा था, उसी प्रकार से मीट को क्या लिखेगा 3550। तो 3550 देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 21 जनवरी 2017 को शनिवार था तो 31 अगस्त 2011 को कौन सा दिन था। देखिए यहाँ पर सबसे आसान तरीका यहाँ पर देखिए बताते हैं, कैलेंडर के प्रश्न आपको दिया है, इसमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको दिया है ना कि 31, देखिए 31 क्या दिए 31 अगस्त दिया है, ठीक 31 अगस्त हो गया, ठीक वो यहाँ पर हो गया, ठीक 31 अगस्त, 31 अगस्त 2000 कितना दिया है 11, 2000 कितने दिए 11 से 31 अगस्त 2011 से यानी 21 जनवरी, ठीक 21 जनवरी 2000 कितने दिए 2017 दिया है ना, कितने दिए 2017 दिए 2017 तक की कुल विषम संख्या कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर तक कुल विषम, ठीक विषम हो गया, ये क्या हो गया विषम, विषम विषम दिनों की संख्या यहाँ पर लिखेंगे, ठीक विषम दिनों की यानी दिनों की संख्या, यहाँ पर क्या हो गया संख्या। देखिए 31 अगस्त 2011 से लेके 21 जनवरी 2017 से लेके विषम कुल दिनों की संख्या कितना होता है 3 होता है, कितना होता है यहाँ पर 3 होता है, विषम दिनों की संख्या कितना होता है 3 होता है। अब यहाँ पर 3 हो गया, ठीक कितना हो गया विषम दिनों की संख्या 3 हो गया, लेकिन 3 क्या करेंगे शनिवार में घटा लेंगे, क्या दिया है यहाँ पर शनिवार में -3 कर लेंगे। जब शनिवार में -3 करेंगे तो क्या कितना आ जाएगा, ठीक तो जब शनिवार में -3 करेंगे तो बुधवार आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर बुधवार, क्या आ जाएगा बुधवार आ जाएगा, क्योंकि देखिए शनिवार है ना, शनिवार में -3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा बुधवार। तो बुधवार आपको देखिए कितना आ गया बुधवार, तो 21 अगस्त 2011 को कौन सा दिन था, तो बुधवार था। 21 अगस्त 2011 को कौन सा दिन था, तो बुधवार था। तो बुधवार देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए लीला दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चलती हैं, ठीक एक चौराहे पर वह बाईं ओर मुड़ती हैं और सड़क पर के सामने की ओर एक कैफे में 500 मीटर तक चलती हैं। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति के संबंध में कौन सी दिशा में है। देखिए प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं इसमें, फिर उसके बाद में डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर क्या दिए लीला दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चलते हैं, इससे पहले क्या करेंगे एक डायग्राम बनाएंगे। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम होता है, ये पूर्व होता है, ये आपको पश्चिम होता है, ऊपर में आपको उत्तर होता है, नीचे आपको दक्षिण होता है। देखिए डायग्राम बना दिए, डायग्राम के आधार पर आप देखिए प्रश्न को सोल्व करेंगे। अब देखिए अब यहाँ पर क्या पूछा है, लीला जो है ना वो दक्षिण की तरफ 3 किलोमीटर जाती है, यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर है ठीक उसको 3 किलोमीटर नीचे की तरफ क्या होगा दक्षिण की तरफ 3 किलोमीटर चला। फिर उसके बाद में आगे दिया है कि वह चौराहे पर वह अपनी बाईं ओर मुड़ती हैं। देखिए अगर बाईं ओर तो बाईं ओर किधर मुड़ेगी, ठीक अगर बाईं ओर हो गया, ठीक बाईं ओर मुड़ेगी तो बाईं ओर मुड़ेगी तो आपको दाहिने इधर हो जाएगा, ठीक लेकिन हमको किधर मुड़ना है यहाँ बाईं ओर मुड़ना है, तो बाईं ओर आपको इधर हो जाएगा, ठीक बाईं ओर मुड़ती है और मुड़ती है
मूर्ति हैं और सड़क पर सामने की ओर एक कैफे में, मान लीजिए यहाँ पर एक सड़क के सामने एक कैफे है, क्या है, कैफे है, कैफे, कैफे के सामने 500 मीटर चलते हैं, तो यहाँ पर कितना चली, 500 मीटर, ये 500 मीटर हो गया, ठीक, कितना चली, 500 मीटर चलती हैं, 500 मीटर तक चलती हैं। वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से संबंध में कौन सी दिशा में, पूछ रहे कि अब प्रारंभिक स्थिति से अब किस दिशा में दिख रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ के किस दिशा में दिख रही है, यहाँ से यहाँ वो किस दिशा में अभी दिख रही। तो देखिए अभी यहाँ से, देखिए यहाँ से चलना प्रारंभ किया था, यहाँ से देखिए डायग्राम में देखते हैं, ठीक, यहाँ से चलना प्रारंभ किया था, यहाँ तक रुक आ गई, यहाँ तक आ गई, देखिए यहाँ से यहाँ तक आई, तो कितना चला, देखिए ये कितनी चली, यानी दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण देख लीजिए, तो यहाँ पर कितना चली, तो आपको पूछ रहा है कि कौन सी दिशा में है, तो देखिए वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कौन के संबंध में कौन सी दिशा में है, तो देखिए कौन सी दिशा में, दक्षिण हो गया, दक्षिण और पूर्व में, किस में, दक्षिण और पूर्व में दिया है, किस में, दक्षिण और पूर्व में दिखा है। तो क्योंकि देखिए यहाँ पर ये आपको ऊपर है, ठीक, ऊपर से नीचे है, फिर यहाँ से आया है, तो ये आपको डायग्राम में देखिए यहाँ से आपको इधर आएगा, तो ई वाला यहाँ हो गया ना, ई वाला यहाँ पर आ गया, ठीक, तो कितना हो गया, यानी दक्षिण पूर्व, कितना हो गया, दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व देखिए किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जगह, दक्षिण पूर्व, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस का अर्थ भागा, माइनस का अर्थ प्लस, गुना का अर्थ माइनस और भागा का अर्थ गुना, तो समीकरण यानी 27 भागा 15 माइनस 36 प्लस यानी 6 का मान ज्ञात करना है, ठीक। देखिए यहाँ पर सबसे आसान भाषा में समझिए, इसमें देखना क्या है, देखिए इसमें आपको बोल रहा है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर एक समीकरण लिखा है, क्या दिया है, यहाँ पर एक समीकरण दिया है, देखिए यहाँ पर एक क्या दिया है, समीकरण दिया है, यहाँ पर आपको समीकरण दिया है, इन समीकरण के मान को चिन्ह को अगर बदलेंगे, जो बोल रहा है उसको बदलने के बाद में समीकरण आपको सही बनाना है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण को बोल देंगे, देखिए यहाँ पर जो दिया है ना प्लस, प्लस का अर्थ क्या दिया, भागा, इन समीकरण में देखेंगे कि प्लस कहाँ दिया है, देखिए यहाँ पर इसके जगह पर क्या बोल रहा है, भागा बोल रहा है, तो भागा रख देंगे। फिर बोल रहा है कि माइनस का अर्थ प्लस, माइनस कहाँ दिया, यहाँ पर इसके जगह पर क्या बोल रहा है, प्लस बोल रहा है। अब बोल रहा है कि गुना का अर्थ माइनस, गुना कहीं दिया है, नहीं दिया है, इसको छोड़ दीजिए। अब आगे दिया है कि प्लस, यानी भागा का अर्थ क्या दिया, गुना, तो भागा यहाँ पर दिया, इसको हम गुना करेंगे। तो अब समीकरण को मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर 27 हो गया, 27 गुने कितना दिया है, 15 दिया है, फिर भागा कितना दिया है, 36 दिया है, फिर माइनस आपको भागा कितने दे, 6 दिया है। अब देखिए समीकरण को सोल्व करते हैं, तो 6 के 36 हो गया, 6 हो गया, अगर 15 में अगर 27 में गुना करेंगे, 15 में 27 में गुना करेंगे तो 400 कितना आएगा, 405 आ गया, कितना आ जाएगा, 405, और 405 में क्या करेंगे, 6 को जोड़ देंगे, जब 6 को जोड़ देंगे तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 411, 6 5 11, कितना हो जाएगा, 6 4 11 हो गया, यानी 6 5 11 हो गया, तो यहाँ पर कितना हो गया, 411 आ गया, कितना आ गया, 411, तो 411 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक भिन्न को बाहर निकाले। देखिए यहाँ पर एक चित्र दिया है, ठीक, मान लीजिए इन चित्र को आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है ना वो तीनों से भिन्न है, यानी 3 एक समान है, एक आपको अलग है, यानी भिन्न है, उसी को बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एक भिन्न है। देखिए तो यहाँ पर प्रश्न को क्या करेंगे, प्रश्न को ध्यान से देखेंगे कि इसमें किस प्रकार से बनाया है। देखिए पहला हम चित्र में देखेंगे तो पहला चित्र में क्या दिख रहा है, बी को बी लिख रहा है, बी को क्या लिख रहा है, बी लिख रहा है, तो बी को बी किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम दर्पण रख लेंगे। देखिए अगर बी, देखिए बी आपको क्या लिखा है, वास्तविक लिखा है, ये क्या लिखा है, ये दर्पण में लिखा है, ये क्या लिखा है, ये दर्पण है, ई बी क्या लिखा है, दर्पण लिखा है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर लिखते हैं के को दूसरा ऑप्शन में देखेंगे, के को भी आपको क्या लिखा है, दर्पण में ही लिखा है। देखिए ये दर्पण लिखा है, क्या लिखा है, दर्पण में। देखिए एक के आपको वास्तविक हो गया, लेकिन दूसरा के क्या लिखा है, दर्पण में लिखा है। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या दिए, सी में भी आपको क्या दिए, दर्पण। अगर यहाँ पर रखेंगे तो सी को भी दर्पण में क्या दिखेगा, अगर सी को भी हम दर्पण में रखेंगे तो आपको सी उल्टा दिखेगा, क्या दिखेगा, उल्टा ही दिखेगा। इसको भी क्या हो गया, वास्तविक हो गया, ये वास्तविक हो गया, ये आपको दर्पण में हो गया, क्या होगा, ये दर्पण हो गया, ये दर्पण हो गया। लेकिन उसी प्रकार से अगर हम डी को देखेंगे तो डी में अगर मान लीजिए यहाँ पर दर्पण रखेंगे, ठीक, दर्पण रखेंगे, तो जब दर्पण रखेंगे ना तो एल आपको इस प्रकार से होना चाहिए, इस प्रकार से, ठीक, एल किस प्रकार से, इस प्रकार से आना चाहिए। जबकि ये दर्पण हो गया, क्या होगा, ये दर्पण में हो गया, किसमें,
दर्पण में। देखिए ये तीनों क्या है, तीनों का चित्र क्या लिख रहा है, एक दर्पण दिया है, क्या दिया है, दर्पण के अलावा लिखा है। देखिए ये तीनों दिख रहा है दर्पण में, लेकिन जो आपका ई चौथा ऑप्शन डी दिख रहा है ना, चौथा ऑप्शन डी आपको अगर अगर हम एल को दर्पण में देखेंगे तो इस प्रकार से दिखेगा, लेकिन आपको एल सीधा लिख रहा है, यानी इसका मतलब कि भिन्न कौन हो गया, भिन्न आपको डी हो गया, क्योंकि डी आपको दर्पण से मिलता जुलता नहीं है, तीनों एक समान हो गया, एक आपको अलग हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी भिन्न हो गया। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुने। देखिए यहाँ पर कथन दिया, ठीक, कथन दिया है और निष्कर्ष आपको दिया है, इन सब में से आपको बताना है कि कथन और निष्कर्ष में से कौन सा निष्कर्ष सही है। देखिए यहाँ पर कथन को सबसे पहले ध्यान से देखिए, कथन दिया है कि सभी सुअर सफेद हैं, सभी सुअर क्या है, सफेद हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर सुअर को लिखते हैं, ठीक, क्या आता है, सुअर, सुअर हो गया, ठीक, सुअर, सभी सुअर क्या है, सफेद हैं। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, सुअर को सफेद, तो सफेद यहाँ पर रखेंगे, क्या रखेंगे, सफेद हो गया, क्या हो गया, ये सफेद हो गया। सभी सुअर क्या है, सफेद हैं, ये पहला बोल रहा था, ठीक। दूसरा में क्या बोल रहा है कि कुछ सफेद मोर हैं, कुछ जो सफेद है ना वो क्या है, मोर हैं। तो कुछ सफेद को क्या रखते हैं, मोर में रखते हैं, कुछ सफेद क्या हो गया, मोर हो गया। फिर उसके बाद में आगे देखिए, आगे आपको क्या बोल रहा है, ये तो आपको कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर क्या बना दिए, डायग्राम बना दिए। अब निष्कर्ष के आधार पर आपको प्रश्न को सोल्व किया जाता है, ठीक। कथन और निष्कर्ष में आपको ध्यान से देखना होगा कि कथन के आधार पर डायग्राम बनाना होगा और निष्कर्ष के आधार पर क्या करेंगे, प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए आप बोल रहा है कि पहला में क्या बोल रहा है, कुछ मोर सुअर हैं। देखिए मोर आपको देखिए ई वाला क्या दिख रहा है, ये रेड वाला क्या दिख रहा है, सुअर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सुअर। लेकिन आपको यही देखिए ये आपको हरा वाला क्या दिख रहा है, मोर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, मोर दिख रहा है। तो आपको क्या बोला है, देखिए निष्कर्ष क्या बोल रहा है कि कुछ मोर सुअर हैं। तो कुछ जो मोर है ना, सुअर हैं, मोर और सुअर में कहीं देखिए संबंध दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये आपको गलत बोल रहा है, क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा देखते हैं, ठीक। देखिए तो दूसरा देखेंगे यहाँ पर क्या देखिए, दूसरा देखिए, दूसरा देखिए कि कुछ मोर सफेद हैं, कुछ जो मोर है क्या है, सफेद हैं। देखिए आपसे यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि कुछ सफेद सुअर हैं, कुछ जो सफेद है ना सुअर हैं। देखिए आपको सुअर जो है ना वो सफेद हैं, क्या है, सुअर जो है आपको सफेद हैं, क्योंकि देखिए यहाँ सभी सफेद के अंदर ही सुअर है, सभी सफेद के अंदर ही आपको सुअर हैं। देखिए ये सफेद हो गया, क्या हो गया, ये बड़ा वाला सफेद हो गया, सफेद के अंदर ही आपको क्या हो गया, सुअर दिया है। ये आपको सही बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये आपको सही बोल रहा है कि जो आपका सभी के अंदर ही कुछ आते हैं, सभी के अंदर कुछ आते हैं, क्या आते हैं, सभी के अंदर ही कुछ आते हैं। तो कुछ सफ़ेद सुअर हैं, तो कुछ नहीं, कुछ के अंदर यानी सभी के अंदर ही सफ़ेद है, क्योंकि सफ़ेद के अंदर सुअर हैं। ये आपको क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, ये आपको सही बोल रहा है। तो क्या होगा, इसे प्रश्न देखिए कथन और निष्कर्ष से दोनों से मिलाने के बाद में इसमें क्या दिखा, इसमें यही दिखा कि निष्कर्ष जो 2 है ना वही आपको पालन करता है। तो निष्कर्ष आपको 2 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपको डी में दिया है, ठीक। ऑप्शन नंबर क्या इसमें दिया है, डी में दिया है, यानी केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।